सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इजक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर एक मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो हमारे पास डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो पहले देखना पड़ेगा ना ये है कैसी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। आप जितना इसको विजुलाइज करोगे ना, आपके माइंड में एक इमेज सी बन जाएगी हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले देखना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ए एन हमारे पास दे रखा है, ए एन प्लस वन हम निकालेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस वैल्यू को देखेंगे पॉजिटिव आई नेगेटिव आई। ठीक है, तो ये ए एन है, ए एन प्लस वन ये है। इसमें से जब इसको माइनस किया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और जब हमारे पास माइनस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस ये। ठीक है, तो ये इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू हमेशा ज़ीरो से छोटी आएगी। ठीक है, मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो अगर एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसको हमें डाइवर्जेंट प्रूव कराना है तो हमें ये बताना होगा कि वो हमारे पास बाउंडेड बिलो नहीं है। समझ रहे हो, ठीक, वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड बिलो नहीं है। अब यहाँ पे हमें जब बाउंडेड बिलो का हमें कंसेप्ट आता है ना, बाउंड का, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ज़रा ध्यान से देखो। इस सीक्वेंस में हम इसकी अपर सीक्वेंस और लोअर सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है, कि ये किस सीक्वेंस से बड़ी है किस सीक्वेंस से छोटी है हमें पता है, हमने यहाँ पे भी तो अभी किया ना, ये वाला किया। जो हम बता सकते हैं तो हम इसी से इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट हम किस में करते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली एक ही वैल्यू होती है, वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, या फिर डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमारे पास कोई डिवाइड वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ ऐसा दिया होता है, फिर उसको डिवाइड करके जैसे 3/4 माइनस समथिंग, फिर हमें पता लगता है कि 3/4 से छोटा है, फिर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर हमें उसका लोअर बाउंड भी मिलता है। ठीक है, तो वो एक वैल्यू होती है। समझ में आई बात। तो हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लस प्लस में हमारे पास एक ही वैल्यू में बहुत सारी वैल्यूज़ है। यहाँ पे हम इसकी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, ये है। ठीक है, तो मतलब एन टर्म्स हमारे पास यहाँ पे एन डिवाइडेड बाय √2n से ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका एक तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। ये सीक्वेंस हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर इससे बड़ी है इसको हम लिख सकते हैं √10 इंटू √n। ठीक है, इससे ये कटा, ये हमारे पास क्या आ गया, √10/2। मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास इससे बड़ी है तो ये क्या आ जाएगा, इसका लोअर बाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जा कहाँ रहा है, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी भरोगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इसका लोअर बाउंड इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। समझ रहे हो बात को, मतलब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है वो खुद ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट प्रूव हो जाएगी।